नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 11 की भौतिक विज्ञान के प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका टॉपिक लेंगे प्रकृति के मूल बल। सर्वप्रथम हम बल की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। बल होता क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साधारण भाषा में बल को ये समझा जाता है किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना बल कहलाता है। लेकिन भौतिक विज्ञान की भाषा में इसको हम निम्न प्रकार परिभाषित करेंगे कि वह कारक जो किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन कर दे, स्थिर अवस्था में परिवर्तन कर दे, वह कारक बल कहलाता है। या फिर मैं ये बोलूँगा, वह भौतिक राशि जो किसी पिंड या वस्तु की अवस्था स्थिर हो सकती है, गतिशील हो सकती है, उस अवस्था में परिवर्तन कर दे या फिर परिवर्तन करने की चेष्टा रखती हो, वह भौतिक राशि बल कहलाती है। देखेंगे, जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसको अपन धक्का मारते हैं तो वो चलने लगती है, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले वो स्थिर अवस्था में थी, अब वो गतिशील हो गई। या फिर कोई गतिशील वस्तु है, उसको आप पकड़िए खींचते हो तो उसके वेग में परिवर्तन होगा और धीरे धीरे वो वस्तु रुक जाएगी, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया। पहले वो गतिशील थी, अब वो वापस स्थिर हो गई। तो हम ये बोल सकते हैं कि वह भौतिक राशि जिससे किसी वस्तु या पिंड की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, या वह भौतिक राशि उसकी अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा रखती हो। कई बार क्या होता है, किसी वस्तु पे अपन धक्का लगाते हैं या खींचते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। जैसे मैं इस बोर्ड के धक्का लगा रहा हूं तो ये बोर्ड खिसक नहीं रहा, लेकिन बल तो लग रहा है। इस बल की चेष्टा या इसकी मंशा ये है कि ये बोर्ड को आगे पीछे खिसका दे। तो बल को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे, बल वह भौतिक राशि है जो किसी पिंड या वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या अवस्था में परिवर्तन करने की चेष्टा रखता है। इसी को हम क्या कहेंगे, बल कहेंगे। बल है वो एक सदिश राशि है, इसकी एक निश्चित दिशा होती है। या बल को हम पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाप के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो अपन बोलेंगे बल एक सदिश राशि है। बल का जो मात्रक होता है वो SI पद्धति के अनुसार इसका मात्रक न्यूटन होता है, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूटन ने अपने जो नियम दिए थे वहां से भी बल के बारे में काफी सूचनाएं मिलती है। न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है, जबकि न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो बल का परिमाण देता है, अर्थात उसका मान बताता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है उसका जो गणितीय रूप है F बराबर ma, इस सूत्र से बल के मान का पता लगता है। तो अपन बोल सकते हैं न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो बल की परिभाषा देता है, तथा न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो बल का मान देता है। उत्पत्ति के आधार पे हम बलों को दो भागों में तोड़ सकते हैं। देखेंगे, पहला व्युत्पन्न बल। व्युत्पन्न बल को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे, वे बल जिनको अन्य बलों से उत्पन्न किया जा सके वो बल व्युत्पन्न बल कहलाएंगे। जैसे घर्षण बल, संयन बल, उत्प्लावकता बल, तनाव बल आदि जो बल हैं वो व्युत्पन्न बलों की श्रेणी में आएंगे। दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा मूल बल। मूल बल उन्हें कहेंगे जिनको हम अन्य बलों से उत्पन्न या व्युत्पन्न नहीं कर सकते, वो मूल बल कहलाते हैं। ये यूनिक होते हैं, ये जड़ होते हैं, इनसे अपन दूसरे बल बना सकते हैं लेकिन इनको दूसरों से नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इनको अपन बोलेंगे मूल बल। तो मूल बल की परिभाषा अपन इस प्रकार देंगे, वे बल जिनको अन्य बलों से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता मूल बल कहलाते हैं। मूल बल प्रकृति में 4 बल है। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, एक है विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा
प्रबल नाभिकीय बल और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। अभी हम इन मूल बलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रकृति में मूल जो बल है वो 4 होते हैं। पहला हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको इंग्लिश में ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तथा चौथा जो प्रकार होगा वो दुर्बल नाभिकीय बल, जिसको इंग्लिश में वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। इन प्रत्येक बलों के बारे में, ये जो 4 मूल बल है, इनके प्रत्येक के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल की। जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी क्या विशेषता होती है? ये जो बल है 2 पिंडों के मध्य लगता है, तो बोलेंगे यह बल दो पिंडों के मध्य लगता है। दूसरा देखेंगे, ये जो बल है वो हमेशा आकर्षण प्रकृति का होता है, तो देखेंगे यह बल आकर्षण प्रकृति का होता है। गुरुत्व बल के बारे में देखा हमने, यह बल 2 पिंडों के मध्य लगता है और इस बल की प्रकृति आकर्षण प्रकृति की होती है और इस बल का मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये बताएंगे यह बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। मान पर निर्भर करता है। ये जो गुरुत्वीय बल है ये प्रकृति का सबसे कमजोर बल है या सबसे दुर्बल बल है। ये 4 जो मूल बल है इनमें सबसे वीक बल यही है, सबसे कम मान इसी का होता है। तो ये बात भी लिखेंगे। गुरुत्वीय बल को मैं एफ जी से रिप्रेजेंट करूंगा। गुरुत्वीय बल को हम एफ जी से लिख देंगे भाई, एफ जी से। तो एफ जी सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है। दुर्बल बल है और ये जो बल है इसका मान दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखेंगे सपोज एक पिंड ये है, दूसरा पिंड ये है। इस पिंड का द्रव्यमान m1 है, इस पिंड का द्रव्यमान m2 है। इन दोनों पिंडों के जो बीच की दूरी है वो स्मॉल r है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका मान क्या होगा देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल का मान एफ जी समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो एफ जी समानुपाती m1 m2। दूसरी बात, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दोनों पिंडों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल ये रूप ले लेगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये समानुपाती चिन्ह जब अपन हटाते हैं तो एक नियतांक काम में लेते हैं और उस नियतांक को मैं यहाँ एफ जी बराबर, इस नियतांक हटाएंगे तब एक नियतांक काम में लूंगा मैं। समानुपाती चिन्ह को जब भी हटाते हैं तो एक नियतांक काम में लेते हैं। वो नियतांक यहाँ मैं ले रहा हूँ कैपिटल जी और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ ये जो g है
जहां ये जी है वो गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है और इसका जो मान है वो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन के जी स्क्वायर होता है। तो कुछ बातें गुरुत्वाकर्षण बल की अपन देखेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो पिंडों के मध्य लगता है। दूसरा, इस बल की प्रकृति आकर्षण प्रकृति की होती है। तीसरा, यह बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है। चौथा, यह बल प्रकृति का सबसे दुर्बल मूल बल है। और इसका अपन गुरुत्वीय बल का मान निकालना चाहे तो देखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल का मान न्यूटन के अनुसार अपन निकाल सकते हैं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिया था उसके अनुसार दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इससे इसका मान निकलता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। और इस ये जो फॉर्मूला है वो गुरुत्वाकर्षण बल का मान देता है। अब अपन बात करेंगे दूसरा जो मूल बल है उसको अपन बोल रहे हैं विद्युत चुंबकीय बल। अब हम बात करते हैं दूसरे मूल बल की जिसका नाम विद्युत चुंबकीय बल है। इसको सांकेतिक भाषा में F से हम लिखते हैं। ये विद्युत चुंबकीय जो बल है वो दो आवेशित पिंडों के बीच में लगता है। इस बल की जो प्रकृति होती है वो आकर्षण प्रकार की भी होती है और प्रतिकर्षण प्रकार की भी होती है। आकर्षण कब होता है? जब दो विपरीत आवेश एक दूसरे के पास में आते हैं तो उनके बीच में आकर्षण प्रकृति का बल लगता है। जबकि समान प्रकृति के जब आवेश पास में आते हैं तो उनमें प्रतिकर्षण बल लगता है। यह बल गुरुत्वीय बल से 10⁻36 गुना ज्यादा प्रबल होता है। तो अपन ये कल्पना कर सकते हैं विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वीय बल से बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। इन चीजों को मैं लिखता हूँ वन बाय वन। पहली चीज तो विद्युत चुंबकीय जो बल है वो दो आवेशित पिंडों के बीच में लगता है। ये जो बल है वो दो आवेशित पिंडों के बीच में कार्य करता है और इसकी जो प्रकृति होती है वो आकर्षण प्रकार की भी होती है, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण प्रकार की भी इसकी होती है। और ये एक चीज और देखेंगे, इसका जो मान है वो Fg गुरुत्वीय बल है। गुरुत्वीय बल से 10⁻36 गुना प्रबल होता है। और एक चीज और देखेंगे, स्थिर जो आवेश है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिशील आवेश, गतिशील मतलब एक समान वेग से अगर गतिशील है तो वह विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। अगर आवेश त्वरित वेग से गतिशील है, त्वरित का मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है, अगर कोई आवेश परिवर्तित वेग से गति कर रहा है तो वह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी उत्सर्जन करता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम वापस रिपीट करते हैं। स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक समान वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और त्वरित वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी उत्सर्जन करता है। इस चीज को मैं लिखूंगा, स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश वो तो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और एक समान या समान
वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही करेगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है एवं चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। और त्वरित वेग से अगर वो गतिशील है तो गतिशील आवेश है वो देखेंगे विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एवं विद्युत चुंबकीय विकिरणों का भी उत्सर्जन करते हैं। हाँ, तो अब और देखेंगे जो सामान्य प्रकार के बल हैं, घर्षण बल है, साइन बल है, ये सभी बल विद्युत चुंबकीय बल से ही उत्पन्न हुए हैं। इनको भी मैं लिख देता हूँ। विद्युत चुंबकीय बलों के उदाहरण कौन कौन से हैं? एक तो घर्षण बल, तनाव बल, साइन बल आदि बल जो है वो विद्युत चुंबकीय बलों के उदाहरण हैं। अब अपन बात करते हैं प्रकृति के तीसरे मूल बल की, जिसका नाम है परबल नाभिकीय बल। तीसरा जो मूल बल है परबल नाभिकीय बल। इसको सांकेतिक भाषा में हम एस लिखूंगा, एस फॉर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हाँ, पहली चीज तो प्रबल नाभिकीय बल की धारणा कब दिमाग में, इसके लिए अपन चर्चा करते हैं। प्रत्येक जो पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु है वो परमाणु से मिलकर बना होता है, और परमाणु के अंदर एक छोटी सी जगह होती है बीच में, उसको हम बोलते हैं नाभिक। और नाभिक के अंदर अपन जानते हैं कौन कौन से कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, तो ये चीज हमारे दिमाग में आना स्वाभाविक है कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन पे धन आवेश है, तो जब धन आवेश के पास में धन आवेश रहता है, प्रोटॉन के पास में प्रोटॉन रहता है, तो उनके बीच में तो भाई प्रतिकर्षण बल लगेगा, और वो नाभिक तो ऐसा ही होना चाहिए। तो उस नाभिक के स्थायित्व को समझाने के लिए प्रबल नाभिकीय बल की धारणा दिमाग में ली गई, और बताया गया कि प्रबल नाभिकीय बल है वो नाभिक में उपस्थित कणों पर लगता है, और ये बल कणों पे उपस्थित आवेश पे निर्भर नहीं करता। ये बल चाहे प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, उनके मध्य भी जो उतना ही बल लगेगा जितना बल प्रोटॉन के मध्य या न्यूट्रॉन के मध्य लगता है। तो प्रबल नाभिकीय बल है वो आवेश पे निर्भर नहीं करता। तो अपन बात करेंगे ये बल किन किन के मध्य लगता है, प्रोटॉन के मध्य, न्यूट्रॉन के मध्य, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मध्य। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन के मध्य भी, न्यूट्रॉन के मध्य भी, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य प्रबल नाभिकीय बल लगता है। इसमें देखेंगे ये जो बल है वो प्रकृति का सबसे प्रबल बल है, सबसे प्रबल बल है,
लेकिन इस बल की क्या विशेषता है, ये केवल नाभिक के अंदर ही कार्य करता है, नाभिक से ज्यादा दूरी पे ये बल अप्रभावी होता है, अर्थात इस बल की जो परास है वो छोटी होती है, परास कम होती है। कम कितनी होती है, देखो नाभिक का जो आकार है वो 10 की घात -14 मीटर से 10 की घात -15 मीटर के बीच होता है। तो इसी परास में ये बल कार्य करेगा, इस परास के बाहर जाते ही ये बल अप्रभावी हो जाएगा, इसका चिन्ह इस ये जो बल है ये निष्क्रिय हो जाएगा, फिर दूसरा बल वहां कार्य करने लग जाएगा। एक चीज और, इस परास के अंदर जब दो कणों के बीच में 10 की घात -14 से 10 की घात -15 मीटर की दूरी रहती है, उस स्थिति में ये बल आकर्षण प्रकृति का होता है। आकर्षण प्रकृति का होता है, लेकिन अगर इस परास से ज्यादा दूरी होती है तो ये बल प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो जाता है। लेकिन उस स्थिति में और दूसरे बल भी प्रभावी हो जाएंगे। तो अपन बात करेंगे केवल प्रबल नाभिक के बल की इस रेंज के अंदर, तो इस रेंज के अंदर ये बल आकर्षण प्रकृति का होता है। और एक चीज और, ये जो बल है वो आवेश पे निर्भर नहीं करता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता। और देखेंगे फिर इसके बारे में और बताया गया कि भाई नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इनके अलावा भी कोई छोटे कण पाए जाते हैं। फिर ये पता लगा कि छोटे कण तो नहीं, लेकिन ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उनको क्वार्क कहा जाता है। इसके बारे में 1964 के अंदर कोलमान नामक वैज्ञानिक ने बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उनको क्वार्क कहते हैं, और उन्हीं के बीच में ये आपका प्रबल नाभिकीय बल लगता है। अब अपन बात करेंगे प्रकृति का चौथा मूल बल है, उसको हम नाम दे रहे हैं दुर्बल नाभिकीय बल। इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब हम प्रकृति के चौथे मूल बल के बारे में चर्चा करते हैं, जिसका नाम है दुर्बल नाभिकीय बल। इसको संकेत भाषा में FW लिखेंगे। W न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स के लिए काम में लिया गया है संकेतिक भाषा में। ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है वो बहुत ही कम या बहुत ही निश्चित अभिक्रियाओं में प्रकट होता है, जैसे बीटा जो क्षय होता है उन अभिक्रियाओं में ये बल प्रकट होता है। और ये जो बल है वो काफी कम रेंज का होता है, तो इसकी जो रेंज होती है वो परास है वो 10 की घात -15 मीटर से 10 की घात -16 मीटर के बीच होता है। और ये जो बल है वो प्रबल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में तो दुर्बल होता है, लेकिन गुरुत्वीय बल की तुलना में ये स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, प्रबल होता है। तो ये चीज लिखूंगा मैं, FS व FE की तुलना में दुर्बल तथा FG की तुलना में FG से प्रबल होता है। अब हम बात करेंगे प्रकृति के अंदर जो 4 बल पाए जा रहे हैं मूल बल, इनकी प्रबलता किस अनुपात में होती है, तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो सबसे जो कम प्रबल बल है वो गुरुत्वीय बल है, उससे
ज्यादा जो प्रबल है वो Fw, Fw मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स, दुर्बल नाभिकीय बल। उससे ज्यादा जो प्रबल है वो विद्युत चुंबकीय बल है, जिसको मैं F इसे लिखता हूँ। और सबसे ज्यादा जो प्रबल है वो Fs है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। इनको मैं अनुपात में लूं तो गुरुत्वीय बल एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है, उसका मान 10⁻26 अनुपात 10⁻36 10⁻39। तो जो गुरुत्वीय बल है और प्रबल नाभिकीय बल है, इनका जो अनुपात होगा वो 10⁻39 होगा। तो अपन ये कल्पना कर सकते हैं प्रबल नाभिकीय बल गुरुत्वीय बल की तुलना में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। आप सभी को ये वीडियो पसंद